से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का जो पूरा कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं मंच पर। और देखिए किस तरीके से वहां पर सीधी तस्वीरें और जो युवा हैं, छात्र छात्रा हैं, उनमें भी कितना उत्साह। देश को नेतृत्व करेगी, देश को दिशा दिखाएगी। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि आप राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का शुभारंभ करें अपने करकमलों द्वारा। उन दो महान विभूतियों को अपने श्रद्धा सुमन भेंट कर, जिन्होंने हमारे महान राष्ट्र को एक मजबूत बुनियाद दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, अब हम सभी की प्रिय प्यारी राजमाता जिजाऊ को अपने श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए शक्ति, नेतृत्व और मातृ प्रेम की मूर्त, जो न केवल एक आदर्श मां थी और मातृ प्रेम की मूर्त, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज में देशभक्ति और धर्म के प्रति प्रेम के मूल्यों को स्थापित किया। साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी अब युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी का भी आशीर्वाद देते हुए, जिनकी जयंती आज हम मना रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनके ये शाश्वत शब्द सभी को प्रोत्साहित करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। हम सभी की प्यारी राजमाता जिजाऊ, उनका आशीर्वाद के साथ, जो हम सब की प्यारी, हमारी अपने प्रजा के लिए एक आदर्श राजमाता थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने श्रद्धा सुमन भेंट कर उन्हें आज का युवा महोत्सव आरंभ। और अब आप सभी से निवेदन है कि आप राज्य गान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जो महाराष्ट्र के समृद्ध इतिहास और यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं का एक सुर है, एक भाव है। जय जय महाराष्ट्र माजा। सभी से निवेदन है राज्य गान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होने के लिए। सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा, दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा। जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा. काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी, ओलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी. दारिद्र्याच्या उन्हात शिदला, निधळाच्या घामाने भिजला, देश गौरवासाठी झिजला, दिल्ली देवी दत्तराणी तो महाराष्ट्र माझा. जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा. जय भारत, जय महाराष्ट्र। आप सभी से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें। देवी सज्जनों, विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का शुभारंभ नासिक, महाराष्ट्र में एक ऐसे राष्ट्र नेता के करकमलों द्वारा हुआ है जिनका विवेकानंद जी के सिद्धांतों के प्रति समर्पण उनके नेतृत्व के हर एक पहलू में स्पष्ट है। हमारे यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री जी, उनका आप सभी की तरफ से स्वागत व सत्कार करने के लिए मैं मेजबान राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी से निवेदन करती हूं
समस्त महाराष्ट्र वासियों की तरफ से महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा यवला पैठनी फेटा माननीय प्रधानमंत्री जी को पहनाएं। देवी सज्जनों, आप सभी हमारे साथ शामिल हो माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करने की तरफ, और साथ साथ एक पैठनी शॉल भी प्रधानमंत्री जी को भेंट की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि अदम्य साहस और बुद्धिमत्ता के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज, जो हमारे महाराष्ट्र के और पूरे देश की आन बान और शान है, उनकी प्रतिमा माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। देवी सज्जनों, ये विशेष प्रतिमा, ये पीस ऑफ आर्ट शिल्प कौशल, प्रौद्योगिकी, हस्तकला और रचनात्मकता का एक उत्कृष्ट संयोजन है। इस चित्र को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग किया गया है। और अब मैं निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी श्री देवेंद्र फडणवीस, श्री अजीत पवार जी से और क्रीड़ा मंत्री महाराज श्री संजय बंसोडे जी से कि वे प्रधानमंत्री जी को स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा भेंट करें। स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानने पर जोर दिया है। उनका मानना था कि युवा समाज की प्रगति और मानवता के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उनके ये शब्द हमारे मार्गदर्शक हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वामी जी की ये प्रतिमा भेंट की जा रही है। और अब मैं युवा शक्ति के प्रतीक हमारे माननीय केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी को आमंत्रित करती हूं उनके स्वागत संबोधन के लिए। भारत माता की। तूफानों में भी हवा का रुख मोड़ना जानता है। नए भारत का युवा अपना हुनर जानता है और खींच के खुद की तकदीर की लकीर दुनिया झुकाना जानता है। राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी, केंद्र सरकार में माननीय मंत्री डॉक्टर भारती पवार जी, युवा कार्यक्रम एवं खेल के राज्य मंत्री भाई निशित प्रमाणिक जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और यहां पर उपस्थित हजारों की तादाद में मेरे प्रिय युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं असंख्य युवाओं के प्रेरणा स्रोत हमारे पथ प्रदर्शक स्वामी विवेकानंद जी को उनकी जयंती पर नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज देश के 800 जिलों में जिला पे तो कार्यक्रम चल रहे हैं, 20,000 से ज्यादा स्थानों पर कार्यक्रम हो रहे हैं और यहां पर यह युवा महाकुंभ में कहना चाहता हूं कि आप सबकी ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन करें। माननीय युवा साथियों, ये मोदी मोदी की गूंज आज भारत में नहीं, दुनिया के कोने कोने में है। भारत का नाम जिन्होंने ऊंचा किया है, लेकिन आज नासिक इस ऐतिहासिक भूमि पर
हम आज क्यों इकट्ठे हैं, आखिरकार नासिक को ही क्यों चुना गया? क्योंकि प्रभु श्री राम की पंचवटी यहां पर है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यहां पर है। शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की यह भूमि है। तेज, त्याग, तप और तरुणाई की प्रतिमूर्ति हमारे वीर सावरकर की जन्मभूमि भी नासिक ही है। इससे बड़ा संयोग क्या होगा कि युवाओं के लिए दो प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने अपनी जीवन देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए दे दिया, आज हम सबके बीच में एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने हम सबको लक्ष्य दिया है विकसित भारत बनाने का। युवाओं के लिए, युवाओं के द्वारा। आपको याद होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से पंच प्रण हम सबको दिए थे। विकसित भारत बनाना, आजादी की, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाना, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण दूसरे का क्या है? अंग्रेजों के समय राजपथ था, उसको बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया। भव्य संसद भवन, नया पार्लियामेंट बनाकर दिया। यशो भूमि को बनाकर दिया। भारत मंडपम बनाया। जहां किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी, उसको हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा को लगाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा दुनिया की आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। युवा साथियों, मैं इसलिए बातें कह रहा हूं कि हमारे सामने भी एक बड़ा लक्ष्य है, लक्ष्य विकसित भारत बनाने का। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि एक लक्ष्य तय करो, एक सपना देखो, फिर उस लक्ष्य को अपने शरीर की एक एक नस में ऊपर से नीचे तक भर दो। दिन में, रात में, सोते, जागते, खाते, पीते, बस उसी के बारे में सोचो। हर कृत्य उसी तरह करो जो आपके लक्ष्य की तरफ ले जाए। बाकी सारे सपने भूल जाओ। फिर आप देखोगे कि उस महान लक्ष्य को अपने सामने पूरा होते हुए आप देखोगे। मनुष्य के संकल्प से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं होता। तो हमें भी एक लक्ष्य दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, विकसित भारत बनाने का। तो मोदी जी ने जो ये विकसित भारत का लक्ष्य दिया है, राष्ट्र को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने का, खोए हुए वैभव को वापस दिलाने का, भारतवासियों को आत्मविश्वास के चरम शिखर पर ले जाने का। आइए उस विश्वास को जीतें, भारत को चरम सीमा पर ले जाएं, नया भारत बनाएं। आज नए भारत की बुलंद तस्वीर दिखती है जब हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाते हैं। लेकिन 3 महीने बाद मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थशक्ति बन जाएंगे। और अगले 3 सालों में नासिक में भी कुंभ आएगा। एक और हम नासिक का कुंभ बनाएंगे। दूसरी तरफ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। मेरे युवा साथियों, एक समय 10 साल पहले ऐसा था, 2G घोटाला सुनने को मिलता था। आज आत्मनिर्भर भारत का अपना 5G का नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा बन गया है। उस समय कॉमनवेल्थ खेल का घोटाला सुनने को मिलता था। आज भारत के खिलाड़ी 100 मेडल जीतकर एशियन गेम्स में आते हैं और हम जल्द ही ओलंपिक्स का आयोजन भी करने वाले हैं। उस समय अंतरिक्ष घोटाला सुनने को मिलता था। आज भारत अंतरिक्ष में नए आयाम स्थापित करता है। चंद्रयान मिशन की सफलता, दुनिया का इकलौता देश भारत दक्षिण ध्रुव में तिरंगा झंडा लहराता है शिव शक्ति पॉइंट पर। उस समय डिफेंस घोटालों की गूंज थी। आज आत्मनिर्भर भारत में 1 लाख करोड़ की डिफेंस प्रोडक्शन के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। उस समय कोल स्कैम था। आज हमने स्टील और पावर के उत्पादन में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, आज भारत नूतन और पुरातन को एक साथ लेकर चल रहा है, तो मोदी जी के नेतृत्व में लेकर चल रहा है।
आज विरासत भी और विकास भी है। दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ धाम, महाकाल लोक धाम और अब अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी पूरा हो गया। युवा साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। सो गीता को अगर हृदय से समझना है तो पहले फुटबॉल खेलो, मांसपेशियों को मजबूत करो। मोदी जी भी वही कहते हैं, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, ड्रग्स फ्री इंडिया। फिट इंडिया ये मतलब फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज और नशा मुक्त भारत का भी संदेश दिया है। एक अंतिम बात करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। मेरे साथियों, आजकल कुछ लोग जातिवाद और क्षेत्रवाद का जहर घोल रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, देश से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दिया ही नहीं बचा तो बाती क्या करोगे? देश ही नहीं बचा तो जाति क्या करोगे? अरे पहले देश को तोड़ने वाले थे, आज जोड़ने वाले हैं। चाहे काशी तमिल संगमम हो, सौराष्ट्र तमिल संगमम हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत हो, पहले तोड़ने की संस्कृति थी, आज जोड़ने की संस्कृति है। इसलिए हमें जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर एक लक्ष्य विकसित भारत के लिए हम सबको जुट जाना है, अपने आप को खपा देना है। यही हमारा वीर सावरकर और स्वामी विवेकानंद जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। युवा साथियों, घबराना मत, डरना मत, हौसले गिरने मत देना, क्योंकि हौसलों के तरकश में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखो। एक बार फिर इस शानदार कार्यक्रम के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजकों का बहुत शानदार कार्यक्रम किया है। और अगर आप विकसित भारत बनाने के लिए तैयार हैं, तैयार है कि नहीं? 25 साल देने के लिए तैयार है? तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। सभी को उत्साहित करने का, सभी का मनोबल बढ़ाने का, एकजुट होकर हम एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाए और एक लक्ष्य के साथ विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दें। और अब मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आप सभी की विशेष तालियों के बीच और साथ साथ जय महाराष्ट्र के उद्घोष के साथ उनको आमंत्रित करती हूं, उनसे निवेदन करती हूं इस सम्मानित सभागार को संबोधित करने के लिए। दिव्य सज्जनों, श्री एकनाथ शिंदे जी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी। बोलो भारत माता की, वंदे वंदे। आज राजमाता जिजाऊ माँसाहेब आणि स्वामी विवेकानंद यांची जयंती आहे। यांना मी सर्वप्रथम विनम्र अभिवादन करतो आणि राष्ट्रीय युवा महोत्सव या अतिशय भव्य दिव्य अशा कार्यक्रमाला उपस्थित देशाचे लोकप्रिय आणि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचं मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो। आज उपस्थित केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर जी, भारतीताई आहेत, निशित प्रामाणिक जी आहेत, आमचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आहेत,
उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार जी आहेत, माझे मंत्रिमंडळातील सर्व सहकारी, सर्व खासदार, आमदार आणि हजारोंच्या संख्येने या ठिकाणी आपण मोदीजींना ऐकायला आलेले सर्व बांधव, भगिनी आणि मातांनो, केंद्र और राज्य सरकार के युवा खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के उद्घाटन समारोह में देश के लोकप्रिय और कर्तृत्ववान, दुनिया में सबसे लोकप्रिय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से फिर एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। देश के विभिन्न भागों से आए हुए जो हमारे सभी स्पर्धक, उनका भी मैं इस नासिक की भूमि में स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र के कुंभ नगरी में आज युवाओं का एक बहुत बड़ा कुंभ हो रहा है। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की और गौरव की बात है। इस राष्ट्रीय महोत्सव, युवा महोत्सव का आयोजन इस नासिक के पावन भूमि पर करने का मौका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, हमारी सीता माता के साथ गोदावरी के तट पर पंचवटी में आए थे। स्वयं श्री राम के पदस्पर्श से पावन भूमि पर आज हमारे प्रधानमंत्री भी पधारे हुए हैं। ये भी हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, खुशी की बात है। अयोध्या में होने जा रहे प्रभु रामचंद्र जी के भव्य मंदिर के उद्घाटन का यह शुभ संकेत है, ऐसा मैं कहूंगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो, ऐसे करोड़ों राम भक्तों का सपना और हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहेब ठाकरे जी का भी सपना, तमाम इस देश के सभी लोगों का सपना अयोध्या में राम मंदिर बनाने का हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है। इसलिए फिर एक बार मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं, सिर्फ इतना ही कहूंगा, मोदी है तो मुमकिन है। गत सप्ताह हमारे मोदी जी लक्षद्वीप में क्या गए, वहां मालदीव में भूकंप आ गया, भूचाल सा आ गया। अब हमारे देश को बुरी नजर से देखने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता है। यह सिर्फ और सिर्फ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कोशिश से यह सब हो रहा है। आज हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में, देश का डंका बज रहा है। पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम बड़े सम्मान से, आदर से लिया जा रहा है। G20 हो रहा है, चांद्रयान सफल अभियान हो रहा है। इसलिए कई देशों के अध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई हमारे प्रधानमंत्री जी से सेल्फी निकालता है, कोई बॉस कहता है, कोई झुककर नमस्कार करता है। ये हमारे लिए बहुत बहुत अभिमान की बात है, पूरे देशवासियों के लिए।
ये देखने के बाद सीना गर्व से फूल जाता है कि हमारा देश महासत्ता की ओर जा रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10वें क्रमांक से 5वें नंबर पे लाने का काम मोदी जी ने किया है और वो 3रे नंबर पे लाने की कोशिश अब जारी है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर हर साल यह युवा महोत्सव मनाया जाता है। विवेकानंद जी का जीवन देश के हर युवा के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहा है। देश भर की युवा शक्ति आज यह अपने कला गुणों का, अपने प्रदेश की संस्कृति का प्रदर्शन करने के लिए यह इकट्ठा हुई है। पूरे देश में से युवा इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और ये समृद्ध भारत की एक झांकी है, ऐसा मैं कहूंगा। सुंदरता, चपलता और बुद्धिमत्ता का प्रतीक हमारा राज्य का प्राणी शेकरू इस उत्सव में मैस्कॉट के रूप में चुना गया है। इसलिए मैं हमारे देश की युवा शक्ति भी इन 3 गुणों का प्रतीक है, ऐसा मैं कहूंगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक अपना लक्ष्य हासिल नहीं करते हो। और इसीलिए आप सभी युवाओं के सामने भी यही लक्ष्य होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक कट्टर देशभक्त, राष्ट्रभक्त और दूरदर्शी नेता है। एक विजनरी लीडर के रूप में हमारे भारत को ये प्रधानमंत्री, ये नेतृत्व मिला है, हमारा भाग्य है। और इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ इस देश का उज्जवल भविष्य की ओर देखते हैं। इसलिए उनकी नजर देश की आजादी के शताब्दी वर्ष पर है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मोदी जी अनुभव कर रहे हैं कि 2047 में हमारा भारत कैसा हो, उसी सपने को साकार करने के लिए इसी उद्देश्य से इस महोत्सव का भी यहां पर आयोजन किया है। सशक्त युवा और समर्थ भारत, यही इस महोत्सव की टैग लाइन है। हमारा भारत पूरे दुनिया में युवा देश है। 15 से 25 साल के हमारे देश में करीब 25 करोड़ युवा हमारे देश में है और युवा शक्ति ये अगले 25 साल राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण काम करने वाली, योगदान देने वाली है। और इसीलिए मैं फिर एक बार कहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का एक महासत्ता में के रूप में उभर रहा है। हमें गर्व है कि आज सभी जगह भारत का नाम बड़े अभिमान से, गौरव से लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर हो रहा है। और इसीलिए यदि युवा इस क्षेत्र में आगे आएगा तो 10 युवाओं का काम देगा। 1000 युवा आगे आएंगे तो 10,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा और हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। इसीलिए हमारी सरकार ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में युवा के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, कई प्रोग्राम शुरू किए। रोजगार मिले, स्वयं रोजगार मिले, खुद के पैरों पे वो खड़े रहे, ऐसा काम हमारी सरकार आपके मार्गदर्शन पर कर रही है। और इसीलिए युवाओं को राष्ट्र निर्माण के कार्य में प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे कार्यक्रम की भी आवश्यकता है और ऐसे कदम की भी आवश्यकता है। और इसलिए मैं आज के इस कार्यक्रम को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और विवेकानंद जी की भाषा में उन्होंने कहा था, खुद को कभी कमजोर न समझो क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है। आप सब खुद
को कमजोर ना समझे। आप ही हमारे देश का भविष्य है, इतना ही मैं कहूंगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर, उनसे ऊर्जा लेकर, जिन्होंने 9 साल में, जो 25-60 सालों में नहीं हुआ, ये 9 साल में ये भारत का विकास करके दिखाया है। ये विकसित भारत आगे बढ़ रहा है। और जिन्होंने अपने 9 साल में एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं। ये हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है और हमारा खुश नसीब हम लोग हैं। और इसलिए उन्होंने पूरा जीवन हमारे देश की सेवा में समर्पित किया है। इसलिए मैं फिर एक बार उनको धन्यवाद दूंगा। और आप सभी युवाओं को, पूरे देश भर में से यहाँ पर आए युवा, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, एक नए भारत की तस्वीर हमारे सामने रखने का, जहां पर भारत की सोच बदल रही है और एक बार फिर श्री राम अपने घर आ रहे हैं। इस आस्था से भरे हुए भारत, इस नए भारत के निर्माण में हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, इसकी तरफ हम सभी को प्रोत्साहित करने का। दिव्य सज्जनों, NYF 2024 युवा शक्ति और एकता का एक भव्य उत्सव है। इस उत्सव में विभिन्न भाग लेने वाले राज्यों के जीवंत और उत्साही युवाओं द्वारा अब मार्च पास्ट होगी। परेड का नेतृत्व पारंपरिक वाद्य, तुतारी, नासिक ढोल और ताशा बजाते कलाकार कर रहे हैं। उनके पीछे हमारे NCC के कैडेट्स। उत्साहित युवा का प्रतीक राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का मैस्कट शेखरू को भी आप इस परेड में देखेंगे। और उसके पीछे राज्यों के प्रतिनिधि प्रत्येक राज्य संस्कृतियों, परंपराओं और सपनों का एक अनूठा मिश्रण सामने लाएगा, जो विविधता में हमारी एकता और हमारी एकीकृत ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। दिव्य सज्जनों, एक ऐसे दृश्य को देखने के लिए तैयार हो जाइए जो हमारे अविश्वसनीय राष्ट्र के गौरव और संकल्प का प्रतीक है। आप सभी की जोश भरी तालियों के बीच मार्च पास्ट का स्वागत करते हैं। NCC के कैडेट्स के पीछे हमारे राज्य के प्रतिनिधि अपनी पारंपरिक वेशभूषा में माननीय प्रधानमंत्री जी को नमस्कार करते हुए प्रधानमंत्री जी सभी का अभिवादन करते हुए
असम से और अब बिहार की हमारे अपनी पारंपरिक वेशभूषा में इस परेड में शामिल होते हुए, और अब चंडीगढ़ पूरी मस्ती में पूरे जोश के साथ अपने नेता, अपने प्रधानमंत्री जी को नमस्कार करते हुए, प्रधानमंत्री जी भी सभी का अभिवादन करते हुए, हमारे साथ अब छत्तीसगढ़ के कलाकार पूरे जोश और मस्ती के साथ अपनी पारंपरिक वेशभूषा, अपने नृत्य से सभी को मन मोह रहे हैं आगे बढ़ते हुए। और अब मंच के सामने से हरियाणा की टीम हमारे सामने जा रही है। हिमाचल प्रदेश से बहुत ही सुंदर कलाकार झूमते हुए, देवी सजनों, अनेकता में एकता का एक बहुत ही सुंदर प्रदर्शन। और अब हमारे साथ झारखंड की टीम सामने आते हुए, राज्यों के प्रतिनिधि सभी अपने राज्यों की संस्कृतियां, परंपराओं और अपने सपनों का यहां पर प्रदर्शन करते हुए, प्रधानमंत्री जी को अभिवादन करते हुए, वेस्ट बंगाल की हमारे साथ यहां पर झूमती हुई टीम, और अब देश का दिल मध्य प्रदेश मंच पर हमारे सामने, पंजाब के खेतों से वो खुशबू लाते हुए हमारे सामने, राजस्थान के पारंपरिक वेशभूषा में, और अब ईस्ट की तरफ से सिक्किम की टीम हमारे सामने से, और अब तेलंगाना के प्रतिनिधि हमारे साथ इस परेड में आगे बढ़ते हुए। अब उत्तर प्रदेश, और अब देवी सजनों, हमारे राज्य महाराष्ट्र की टीम जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं, प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए। महाराष्ट्र की टीम देवी सजनों, ये है नए भारत के युवा जो बदल रहे हैं तस्वीर, रच रहे हैं नया इतिहास, एक ही सुर में लेते हुए संकल्प, एक विकसित भारत बनाना है, एक विकसित भारत रचाना है। एक प्रदर्शन, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियां हर दिशा से यहाँ पर मंच के सामने से, प्रधानमंत्री जी के सामने से गुजरती हुई तो इन सभी का एक ही संकल्प, हमें विकसित भारत बनाना है। और अब देवी सजनों, प्रस्तुत है एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारे गौरवशाली अतीत से संवाद करते हुए, प्रेरणा लेते हुए विकसित भारत के सार को समाहित करता है। आप जो प्रदर्शन देखने जा रहे हैं वे कलात्मक अभिव्यक्ति से कहीं अधिक है। उस भविष्य की झलकियां हैं जिसे हम बनाना चाहते हैं, जिसे हम जीना चाहते हैं। तो एक बार पुनः आप सभी की तालियों के बीच
आमंत्रित करते हैं और देखते हैं सांस्कृतिक उत्सव। जब अर्थशास्त्र का उदय हुआ तब शून्य का आविष्कार किया। बुद्धि, मन और आत्मा का बोध हमारे योग ने ही जागृत किया। मान और मर्यादा का महत्व श्री राम ने ही संपन्न किया। अहिंसा की अद्भुत शक्ति का परिचय बुद्ध और महात्मा गांधी ने दिया। देश प्रेम का असीम उदाहरण छत्रपति शिवाजी और झांसी ने दिया। सोई युवा शक्ति को विवेकानंद के वक्तव्य ने उजागर किया। अतिथि देवो भव की महिमा का आचरण, वासुदेव कुटुंबकम, एक विश्व एक परिवार हमने ही माना था। खुला है पूरे विश्व के लिए दरवाजा, वह भारत देश है आज विश्व भर का प्यारा।
चुनौतियों से सशक्त बना, विविधता में भी है एकता। हर धर्म के लोग रहे जहां, भारत देश है सबसे जुदा, सबसे जुड़ा। युवा की शक्ति को है समझा, मोदी जी ने सक्रिय किया। महत्वाकांक्षाओं को प्रज्वलित किया, आत्मनिर्भर का मर्म दिया। G20 से निवेश शुरू, भारत बनेगा विश्व गुरु। मंगल चंद्रमा भी दूर नहीं, नई मंजिलें हमें बुला रही। सोच हमारी है आधुनिक, एक क्रांति है ये अद्भुत फितरत, जिसकी आगे बढ़ना आंधी तूफान भी रोके उसे ना। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो, जय हो। एक नए भारत का सृजन, हर नागरिक ग्लोबल सिटीजन। सब होंगे संपन्न खुशहाल, रचेंगे एक नया इतिहास। उद्योग और पर्यावरण में संतुलन से, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से भारत सक्षम। स्मार्ट सिटीज का हो रहा निर्माण, जन जन का होगा कल्याण। युवा शक्ति है भारत की उड़ान, है अपनी निष्ठा अपनी शान। परिश्रम और कौशल से हम विकसित भारत का करें निर्माण, विकसित भारत का करें निर्माण। एक सपना जो हमने देखा है, पूरा हम सबको वो करना है। एक सपना जो हमने देखा है, पूरा हम सबको ही करना है। लक्ष्य है समक्ष है, भारत के युवा है सशक्त है। लक्ष्य है देशभक्त है, ये अपना सुनहरा वक्त है। हमने ये ठाना, भारत का गौरव बढ़ाना, नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। आओ संग चलो, आओ सब जुड़ो, आगे बढ़ो, अब ना रुको। एक विकसित भारत रचाना है, एक सपना जो हमने देखा है, पूरा हम सबको वो करना है। लक्ष्य है समक्ष है, हम भारत के युवा सशक्त है। लक्ष्य है देशभक्त है, यही सुनहरा वक्त है।
देवी सजनों, ये हमारा विकसित भारत जो आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ साथ हमें परिभाषित करने वाली हमारी विविधता, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को भी गले लगाता है। और देवी सजनों, कभी कभी इतिहास के पन्नों में ऐसे नेता उभर कर सामने आते हैं जो न केवल अपनी जिम्मेवारियों का बल्कि राष्ट्र के सपनों को साकार करने का संकल्प लेकर आगे चलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी निस्संदेह निर्विवाद रूप से ऐसे नेता हैं। उनकी सोच, उनकी दृष्टि पारंपरिक से परे है। उनका संकल्प भारत को विकसित भारत के साथ साथ विश्व गुरु बनाने का है। एक ऐसा राष्ट्र जो हर एक क्षेत्र में विश्व के लिए उत्तीर्ण उदाहरण बनकर विश्व का नेतृत्व करे। उनके इस विजन में हम युवाओं का क्या दायित्व है, क्या योगदान होना चाहिए, अपने पिता तुल्य, अपने पंत प्रधान माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हुए मैं आप सभी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध होकर निवेदन करती हूं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें, हमें निर्देश दें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी अनुराग ठाकुर, भारती पवार, निशित प्रामाणिक, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार जी, सरकार के अन्य मंत्रीगण, अन्य महानुभाव और मेरे युवा साथियों, आज का ये दिन भारत की युवा शक्ति का दिन है। ये दिन उस महापुरुष को समर्पित है जिसने गुलामी के कालखंड में भारत को नई ऊर्जा से भर दिया था। ये मेरा सौभाग्य है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मैं आप सब नौजवानों के बीच नासिक में हूं। मैं आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज ही भारत की नारी शक्ति की प्रतीक राजमाता जिजाऊ मां साहब की भी जन्म जयंती है। राजमाता जिजाऊ मांसाहेब यांच्या जयंतीदिनी त्यांना वंदन करण्यासाठी मला महाराष्ट्राच्या वीरभूमीत येण्याची संधी मिळाली, याचा मला अतिशय आनंद आहे। मी त्यांना कोटी कोटी वंदन करतो। साथियों, ये केवल एक संयोग नहीं है कि भारत की अनेक महान विभूतियों का संबंध महाराष्ट्र की धरती से रहा है। ये इस पुण्य भूमि का, इस वीर भूमि का और इस तपोभूमि का प्रभाव है। इस धरती पर राजमाता जिजाऊ मां साहब जैसी मातृशक्ति ने
छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महानायक को गढ़ा। इसी धरती ने देवी अहल्याबाई होलकर, रमाबाई अंबेडकर जैसी महान नारियां हमें दी। इसी धरती ने लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, आनंद कन्हेरे, दादा साहब पोटनीस, चाफेकर बंधु जैसे अनेक सपूत हमें दिए। नासिक पंचवटी की इस भूमि में प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था। मैं आज इस भूमि को भी नमन करता हूं, श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। मैंने आह्वान किया था कि जनवरी तक हम सभी 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। मेरे युवा साथियों, हमारे देश के ऋषियों, मुनियों, संतों से लेकर सामान्य मानवी तक सभी ने हमेशा युवा शक्ति को सर्वोपरि रखा है। श्री अरविंद तो कहते थे कि अगर भारत को अपने लक्ष्य पूरे करने हैं तो भारत के युवाओं को एक स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे, भारत की उम्मीदें भारत के युवाओं के चरित्र, उनकी प्रतिबद्धता पर टिकी है, उनकी बौद्धिकता पर टिकी है। श्री अरविंदो स्वामी विवेकानंद का ये मार्गदर्शन आज 2024 में भारत के युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आया है। तो इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है। आज भारत दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में आया है, तो इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है। आज भारत एक से बढ़कर एक इनोवेशन कर रहा है। आज भारत रिकॉर्ड पेटेंट फाइल कर रहा है। आज भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। तो इसका आधार भारत के युवा है, भारत के युवाओं का सामर्थ्य है। साथियों, समय हर किसी को
अपने जीवन काल में एक सुनहरा मौका जरूर देता है। भारत के युवाओं के लिए समय का वो सुनहरा मौका अभी है। अमृत काल का ये कालखंड है। आज आपके पास मौका है इतिहास बनाने का, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का। आप याद करिए, आज भी हम सर एम विश्वेश्वरैया की याद में इंजीनियर्स डे मनाते हैं। उन्होंने 19वीं और 12वीं शताब्दी में अपना जो इंजीनियरिंग कौशल दिखाया, उसका आज भी मुकाबला मुश्किल है। आज भी हम मेजर ध्यानचंद को याद करते हैं। उन्होंने हॉकी की स्टिक से जो जादू दिखाया, वो आज तक लोग भूल नहीं पाए। आज भी हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त जैसे अनगिनत क्रांतिकारियों को याद करते हैं। उन्होंने अपने पराक्रम से अंग्रेजों को पस्त करके रख दिया था। आज हम महाराष्ट्र की वीर भूमि पर हैं। आज भी हम सभी महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने शिक्षा को सामाजिक सशक्तिकरण का एक माध्यम बनाया। आजादी के पहले के कालखंड में ऐसे सभी महान व्यक्तित्वों ने देश के लिए काम किया। वो जिए तो देश के लिए, वो जूझे तो देश के लिए, उन्होंने सपने संजोए तो देश के लिए, उन्होंने संकल्प किए तो देश के लिए, और उन्होंने देश को नई दिशा दिखाई। अब अमृत काल के इस कालखंड में आज वो दायित्व आप सभी मेरे युवा साथियों के कंधों पर है। अब आपको अमृत काल में भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है। आप ऐसा काम करिए कि अगली शताब्दी में उस वक्त की पीढ़ी आपको याद करे, आपके पराक्रम को याद करे। आप अपने नाम को भारत और पूरी दुनिया में, दुनिया के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिख सकते हैं। इसलिए मैं आपको 21वीं सदी के भारत की सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी मानता हूं। मैं जानता हूं आप ये कर सकते हैं। भारत के युवा ये लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। मेरा सबसे ज्यादा भरोसा आप सभी पर है, भारत के युवाओं पर है। मैं मेरा युवा भारत संगठन से जिस तेजी के साथ देश के कोने कोने में युवा जुड़ रहे हैं, उससे भी बहुत उत्साहित हूं। मेरा युवा भारत, माय भारत संगठन की स्थापना के बाद ये पहला युवा दिवस है। अभी संगठन को बने
75 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और 1 करोड़ 10 लाख के आसपास युवा इसमें अपना नाम रजिस्टर करा चुके हैं। मुझे विश्वास है आपका सामर्थ्य, आपका सेवा भाव देश को, समाज को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। आपका प्रयास, आपका परिश्रम युवा भारत की शक्ति का पूरी दुनिया में परचम लहराएगा। मैं माय भारत संगठन में रजिस्टर कराने वाले सभी युवाओं का आज विशेष अभिनंदन करता हूं और मैं देख रहा हूं माय भारत में रजिस्ट्रेशन में हमारे युवा और हमारी युवतियां दोनों के बीच में कंपटीशन चलती है, कौन ज्यादा रजिस्ट्री करवाए। कभी युवक आगे निकल जाते हैं, कभी युवतियां आगे निकल जाती हैं। बड़ी जोरों की स्पर्धा चल रही है। साथियों, हमारी सरकार को अब 10 साल हो रहे हैं। इन 10 वर्षों में हमने पूरा प्रयास किया है कि युवाओं को खुला आसमान दे, युवाओं के सामने आने वाली हर रुकावट को दूर करें। आज चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, एंटरप्रेन्योरशिप या इमर्जिंग सेक्टर्स हो, स्टार्टअप्स हो, स्किल्स या स्पोर्ट्स हो, देश के युवाओं को सपोर्ट करने के लिए हर क्षेत्र में एक आधुनिक, डायनेमिक इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। आपको 21वीं सदी की आधुनिक शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। युवाओं के लिए अब देश में आधुनिक स्किलिंग इकोसिस्टम भी तैयार हो रहा है। हाथ के हुनर से कमाल करने वाले नौजवानों की मदद के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है। पीएम कौशल विकास योजना की मदद से करोड़ों युवाओं को स्किल से जोड़ा गया है। देश में नए आईआईटी, नए एनआईटी लगातार खुलते जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया भारत को एक स्किल्ड फोर्स के रूप में देख रही है। विदेश में हमारे युवा अपना कौशल दिखाया पाए, इसके लिए सरकार विदेश जाने वाले युवाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है। फ्रांस, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ऑस्ट्रिया जैसे अनेक देशों के साथ सरकार ने जो मोबिलिटी समझौते किए हैं, उसका बड़ा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा। साथियों, युवाओं के लिए नए अवसरों का आसमान खोला जाए। सरकार इसके लिए हर क्षेत्र में पूरी शक्ति से काम कर रही है। देश में ड्रोन सेक्टर के लिए नियम सरल बनाए गए हैं। सरकार आज एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर्स को प्रमोट कर रही है। एटॉमिक सेक्टर, स्पेस और मैपिंग सेक्टर को भी खोला गया है। आज हर क्षेत्र में पिछली सरकारों से 2 गुनी, 3 गुनी रफ्तार से काम किया जा रहा है। ये जो बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं,
वो किसके लिए है? आपके लिए, भारत के युवाओं के लिए। ये जो नई नई वंदे भारत ट्रेनें चल रही है, वो किसकी सहूलियत के लिए? आपके लिए, भारत के युवाओं के लिए। हमारे लोग विदेश जाते थे, वहां के पोर्ट, वहां के एयरपोर्ट देखकर सोचते थे कि भारत में ऐसा कब होगा। आज भारत के एयरपोर्ट्स दुनिया के बड़े से बड़े एयरपोर्ट का मुकाबला कर रहे हैं। कोरोना के समय आपने देखा है, विदेशों में वैक्सीन के सर्टिफिकेट के नाम पर कागज थमाया जाता है। ये भारत है जिसने हर भारतवासी को वैक्सीन लगाने के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट दिया। आज दुनिया के कितने ही बड़े देश हैं जहां पर लोग मोबाइल डेटा इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचते हैं। वहीं आप भारत के युवा हैं जो इतना सस्ता मोबाइल डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं कि दुनिया के लोगों के लिए अजूबा है, कल्पना से परे है। साथियों, आज देश का मिजाज भी युवा है और देश का अंदाज भी युवा है। और जो युवा होता है वो पीछे नहीं छोड़ता, पीछे नहीं चलता, वो स्वयं लीड करता है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी भारत फ्रंट से लीड कर रहा है। चंद्रयान और आदित्य L1, उसकी सफलता हमारी आंखों के सामने है। मेड इन इंडिया INS विक्रांत जब समंदर की लहरों से टकराता है तो हम सभी का सीना चौड़ा हो जाता है। जब लाल किले से मेड इन इंडिया तोप गरजती है तो देश में एक नई चेतना जग जाती है। जब भारत में बना फाइटर प्लेन तेजस आसमान की ऊंचाई नापता है तो हम गर्व से भर जाते हैं। आज भारत में बड़े बड़े मॉल से लेकर छोटी छोटी दुकान तक हर तरफ UPI का इस्तेमाल हो रहा है और दुनिया हैरान है। अमृतकाल का आरंभ गौरव से भरा हुआ है। अब आप युवाओं को इस अमृतकाल में इससे भी आगे लेकर जाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है। साथियों, आपके लिए ये समय सपनों को विस्तार देने का समय है। अब हमें केवल समस्याओं के समाधान नहीं खोजने हैं, हमें केवल चुनौतियों पर विजय नहीं पानी है, हमें खुद अपने लिए नए चैलेंजेस तय करने होंगे। हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य सामने रखा है। हमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। हमें आत्मनिर्भर भारत अभियान के सपने को सिद्धि देनी है। हमें सर्विसेज और IT सेक्टर की तरह भारत को विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाना है। इन आकांक्षाओं के साथ साथ भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारियां भी है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती हो, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना हो, हमें लक्ष्य बनाकर तय समय में इन्हें प्राप्त करना है। साथियों, अमृतकाल की आज की युवा पीढ़ी पर मेरे विश्वास की एक और वजह है और वो खास वजह है। इस कालखंड में देश में वो युवा पीढ़ी तैयार हो रही है जो गुलामी के दबाव और प्रभाव से पूरी तरह मुक्त है। इस पीढ़ी का युवा खुलकर कह रहा है, विकास भी और विरासत भी
ये लोग आयुर्वेद तो हमारे देश में योग हो या आयुर्वेद हो हमेशा भारत के लिए एक पहचान के रूप में रहा है, लेकिन आजादी के बाद इन्हें ऐसे ही भुला दिया गया। आज दुनिया इन्हें स्वीकार कर रही है। आज भारत का युवा योग आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है। साथियों, आप अपने दादा दादी, अपने नाना नानी से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि उनके दौर में रसोई में बाजरे की रोटी, कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार यही तो हुआ करता था। लेकिन गुलामी की मानसिकता में इस अन्न को गरीबी के साथ जोड़ दिया गया, इन्हें रसोई से बाहर कर दिया गया। आज यही अन्न मिलेट्स के रूप में, सुपर फूड के रूप में वापस रसोई में पहुंच रहे हैं। सरकार ने इन मिलेट्स को, मोटे अनाज को श्री अन्न की नई पहचान दी है। अब आपको इन श्री अन्न का ब्रांड एम्बेसडर बनना है। श्री अन्न से आपकी सेहत भी सुधरेगी और देश के छोटे किसानों का भी भला होगा। साथियों, आखिर में एक बात राजनीति के माध्यम से देश की सेवा की भी करूंगा। मैं जब भी ग्लोबल लीडर्स या इनोवेटर से मिलता हूं तो इनमें मुझे एक अद्भुत आशा दिखती है। इस आशा की, इस आकांक्षा की एक वजह है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी जितनी अधिक होगी, राष्ट्र का भविष्य उतना ही बेहतर होगा। इस भागीदारी के कई तरीके हैं। अगर आप सक्रिय राजनीति में आते हैं तो आप परिवारवाद की राजनीति के प्रभाव को उतना ही कम करेंगे। आप जानते हैं कि परिवारवाद की राजनीति ने देश का कितना नुकसान किया है। लोकतंत्र में भागीदारी का एक और महत्वपूर्ण तरीका है कि आप अपनी राय वोट के जरिए जाहिर करें। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस बार जीवन में पहली बार वोट डालेंगे। फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे लोकतंत्र में नई ऊर्जा और शक्ति ला सकते हैं। इसलिए वोट करने के लिए आपका नाम लिस्ट में आए, इसके लिए जल्दी से जल्दी सारी प्रक्रिया पूरी कर लीजिए। आपके पॉलिटिकल व्यूज से ज्यादा जरूरी है कि आप देश के भविष्य के लिए अपना वोट डालते हैं, अपनी भागीदारी कराते हैं। साथियों, अगले 25 वर्षों का ये अमृत काल आपके लिए कर्तव्य काल भी है। जब आप अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखेंगे तो समाज भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। इसलिए आपको कुछ सूत्र याद रखने होंगे। जितना हो सके आप लोकल को, स्थानीय प्रोडक्ट को प्रमोट करिए। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करिए। किसी भी तरह की ड्रग्स और नशे की लत से बिल्कुल दूर रहिए। इन्हें अपने जीवन से दूर रखिए। और माताओं, बहनों, बेटियों के नाम अपशब्दों का, गालियों का इस्तेमाल करने का जो चलन है, उसके खिलाफ आवाज उठाइए, इसे बंद करवाइए। मैंने लाल किले से भी इसका आग्रह किया था, आज फिर से दोहरा रहा। साथियों, मुझे विश्वास है आप सब, हमारे देश का एक एक युवा अपने हर दायित्व को पूरी निष्ठा
और सामर्थ्य से पूरा करेगा। सशक्त, समर्थ और सक्षम भारत के स्वप्न की सिद्धि का जो दीप हमने जलाया है, वो इसी अमृत काल में अमर ज्योति बनकर विश्व को प्रदीप्त करेगा। इसी संकल्प के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से आप जिस राज्य से आए हैं वहां तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपका एक एक शब्द हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें अपने राष्ट्र के लिए एक उज्जवल और अधिक प्रगतिशील भविष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। एक नया इतिहास हमें रचना है। अमृत काल में हमारे लिए ये कर्तव्य काल है। सभी को मिलकर ये इतिहास रचना है। एक नया भारत, एक विकसित भारत बनाना है। आपके ये शब्द हम सभी को प्रेरणा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पिता तुल्य, हमारे पंत प्रधान को हम सभी में एक लौ प्रज्वलित करने का।